दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोन के सेटलमेंट के बारे में। अगर आपका भी एक या एक से ज़्यादा लोन है, मल्टीपल लोन्स है और उस ट्रैप में, उस दलदल में आप लगातार फंस चुके हैं, आपका बिजनेस में लॉस हो चुका है, शेयर मार्केट में लॉस हो चुका है, या किसी और जगह किसी भी तरीके का पैसा लॉस हो गया, या आपकी जॉब चली गई जिस वजह से आप लोन का पेमेंट करने में फ़िलहाल असक्षम है या लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में आपके मन में कई सवाल होते हैं कि कंपनियां हमारे साथ क्या कर सकती है, कंपनियां क्या एक्शन ले सकती है, और आपका अपना चैनल लोन हेल्प इंडिया बना है। ऐसे सवालों के जवाब के लिए आपने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी देख रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बताएंगे कि आपको लोन ट्रैप में फंसने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए और कैसे इन सभी चीज़ों से निकल सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपके ऊपर भी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख का लोन है, आपने स्टार्टिंग में एक लोन लिया, एक लोन को क्लोज़ करने के लिए दूसरा लोन लिया, दूसरे लोन को क्लोज़ करने के लिए तीसरा लोन लिया, और इसी तरीके से लगातार लोन लेते लेते एक समय ऐसा आ गया कि आप अब इतना फंस चुके हैं कि अब आप वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। तो ऐसे में सबसे पहला आपका कदम क्या होना चाहिए कि अब आप इस समय और लोन ना लें। अगर आप इसके बाद भी और लोन लेते हैं तो समझ जाइए कि ये जो चीज़ है, अगर आपके पास अभी 5 लाख है तो कल होके 10 लाख हो जाएगी, परसों होके 20 लाख हो जाएगी। लेकिन लोन ख़त्म करने के लिए कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए, और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं वो लगातार ही इस चीज़ में फंसते जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि आखिर क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है, और अगर है तो फिर वो क्या है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में और ज़्यादा मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो को देखते रहेंगे। अगर बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है, वो किसी तरीके से आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, ना ही आपको पकड़ के जेल में डाल सकती है। तो आपका जो डर है वो पूरा ही पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि कंपनी को या बैंक को आप एक बार मेल करके एक जानकारी दे दें, इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप अभी पैसा भरने में सक्षम नहीं हैं, और इन केस अगर आप मेडिकली अनफिट हैं और इन केस अगर आप मेडिकली अनफिट है या आपका जॉब जा चुका है, और अगर आपके पास जॉब का टर्मिनेशन लेटर है या मेडिकल लेटर है, वो भी साथ में अटैच करके कंपनी को मेल करें। मेल में जानकारी दे दें कि फ़िलहाल आप लोन का पेमेंट करने में असक्षम हैं। इतना बोलने पर कोई कंपनी आपके साथ गलत नहीं करेगी। हमेशा याद रखें, डर कहाँ लगता है कि कंपनी कहीं जेल में नहीं डाल दे और कंपनी कुछ आपके साथ गलत ना करे, या बैंक कुछ आपके साथ गलत ना करे। मेन लोगों का यही डर होता है, और इसी डर को अगर आप ख़त्म कर लेंगे, जड़ से हटा देंगे, तो समझ जाइए कि अब आप राहत भरी सांस ले सकते हैं और आसानी से सो भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरी बात करेंगे कि कॉल्स को लेकर, कॉल्स जो आती है, ब्रूचुअल कॉल्स, ऐसी कॉल्स आपको की जाती है कि आप मेंटली प्रेशर आपके ऊपर बिल्ट हो। ऐसा उनको कहा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को इतना कॉल पर टॉर्चर करो कि सामने वाला व्यक्ति कुछ और सोच ही ना सके लोन के अलावा। यानी कि आपको मेंटल प्रेशर देने की कोशिश की जाती है कॉल्स वगैरह करके। अगर आप ट्रैप में फंस चुके हैं, आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं क्लोज़ करना, कर नहीं पा रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, कॉल्स को एक बार भी पिक नहीं कीजिए। कॉल्स अगर आप उठाएंगे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर वो इतना प्रेशर डालेंगे, एक के बाद एक कॉल करेंगे। दिन भर भी अगर आप कॉल रिसीव करके समझाएंगे तो वो समझेंगे आपकी बात एक बार भी नहीं।
और अलग अलग नंबर से अलग अलग एजेंट्स बार बार कॉल करते हैं। तो कॉल्स वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया कि कॉल्स वगैरह को आपको फ़िलहाल पिक नहीं करना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्टेप पे, जो आता है आपको रिकवरी एजेंसी का। अगर किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को बैंक वाले या NBFC अपॉइंट कर देते हैं आपके घर पे आने के लिए, तो क्या करना चाहिए? इस पर भी काफ़ी लोग सोचते हैं और काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि अब तो रिकवरी एजेंसी को अपॉइंट कर दिया गया है, अब हमें कैसे इनसे निपटना है। देखिए, रिकवरी एजेंसी का आपने पैसा नहीं लिया, पैसा आपने बैंक से लिया था। बैंक आपके घर नहीं आ रहा, बैंक किसी तीसरे व्यक्ति को आपके घर भेज रहा है। तो समझ जाइए कि वो जो तीसरा व्यक्ति आपके घर पे आ रहा है वो 99% इल्लीगल व्यक्ति है। अब अगर आप एक इल्लीगल व्यक्ति से ही घबरा जाएंगे या फिर डर जाएंगे, तो फिर ये तो आपकी ही समझदारी के परे होगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सामने वाला व्यक्ति जो आया है वो इल्लीगल है, थर्ड पार्टी है, हमेशा याद रखिए। अब उस थर्ड पार्टी को किस तरीके से भगाना है वो भी समझिए। आपको उनसे मांगना है ID कार्ड, ऑथोराइजेशन लेटर, और साथ साथ में अगर ये दोनों चीज़ वो नहीं लेकर आ सकता, आप होम विजिटिंग लेटर नहीं ला सकता, तो समझ जाइए DRA लाइसेंस अगर उसके पास नहीं है तो समझ जाइए कि अब आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन करने के लिए तैयार है। जल्द से जल्द उसकी फ़ोटो, उसका वीडियो कुछ भी बना लें और कल ही होकर उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर दें। कंप्लेन आप किसी भी जगह कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, RBI में भी कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। आप कहीं भी एक कंप्लेन रजिस्टर करवा लें कि इस तरीके का एक इलीगल एजेंट मेरे घर आ आया था। अब ऐसे में क्या होगा, आपके पास जो हाथ में प्रूफ्स है उनके आधार पर आपने कंपनी पे उल्टा दबाव डाल दिया। अब कंपनी या बैंक वाले उल्टा दबाव में आ जाएंगे और फिर दबाव में आने के बाद आपको परेशान करना कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ आपको लोन को हैंडल करना है। अगर आप इनको टालते रहेंगे किसी तरीके से 6 महीने 8 महीने अगर आप टाल देते हैं, तो 6-8 महीने के बाद आपको ऑफ़र आते हैं सेटलमेंट के। सेटलमेंट में भी आपको मिनिमम पे ही सेटलमेंट करना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, मिनिमम का मतलब हो गया 20% 30% पे ही सेटलमेंट करना है, उससे ज़्यादा पे आपको सेटलमेंट नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ध्यान में रखते हुए सेटलमेंट लेटर कंपनी को भेजिए। 20% पे ही पैसा आप पे कर सकते हैं या मैक्सिमम 30% पे ही कर सकते हैं। आज या कल बैंक या कंपनी इतने % पे राज़ी जब हो जाए, आप पेमेंट करके और लोन को हमेशा के लिए क्लोज कर दें।